हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम इन आरकेजी बायोलॉजी ट्यूटोरियल। इस लेक्चर में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और ये चैप्टर है क्लास 12th एनसीईआरटी से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले हम लोग चैप्टर के मीनिंग को समझते हैं। यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या है? तो फ्लावरिंग प्लांट का मतलब है ऐसा प्लांट ग्रुप जिसमें फ्लावरिंग हो, मतलब फ्लावर का फॉर्मेशन हो, देन फ्रूट का फॉर्मेशन हो और फ्रूट के अंदर सीड का फॉर्मेशन हो। तो ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म को बोलते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म कॉमनली नोन एज द फ्लावरिंग प्लांट। क्लियर? और एंजियोस्पर्म एक मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ प्लांट है। तो थोड़ा हम लोग इंट्रोडक्शन बेसिक देख लेते हैं किंगडम प्लांटी का। यहाँ पे किंगडम प्लांटी, तो किंगडम प्लांटी को दो सब किंगडम में डिवाइड करते हैं हम लोग। सब किंगडम, यहाँ पे 2 सब किंगडम है। तो पहला सब किंगडम है क्रिप्टोगेमिया। क्रिप्टोगेम्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्रिप्टोगेम्स में कौन कौन से लोग आते हैं, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो क्रिप्टोगेम्स में थैलोफाइट्स आते हैं। थैलोफाइटा। क्लियर? और यहां पे थैलोफाइटा में जो है कि बैक्टीरिया, एल्गी और फंजाई, ये सभी थैलोफाइटा में आते हैं। तो थैलोफाइटा का क्या मीनिंग है? थैलोफाइटा का मतलब है प्लांट बॉडी इज सैक लाइक। ठीक है, प्लांट बॉडी इज थैलस। दैट मीन प्लांट बॉडी को हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा पार्ट रूट है, कौन सा पार्ट लीफ है, कौन सा पार्ट स्टेम है। सो वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट द प्लांट बॉडी इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। और प्लांट बॉडी सैक लाइक है, बैग लाइक है, थैलस है। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट को हम लोग थैलोफाइटा बोलते हैं, जिसमें हमारा बैक्टीरिया, एल्गी और फंजाई आता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में हम लोग जानते हैं इसमें जो है कि मॉसेस आ जाते हैं और लीवर वर्ड्स आते हैं। ठीक है, तो जो प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स है, सिंपल ब्रायोफाइट्स, ये भी थैलोफाइट्स में आते हैं। इनमें भी रूट, स्टेम, लीफ में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट कैटेगरी आ जाता है हमारा टेरिडोफाइट्स का। ओके, टेरिडोफाइट्स जिसमें फर्न वगैरह आ जाता है। तो ये सभी थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स ये किस में आते हैं? क्रिप्टोगेमिया में। तो क्रिप्टोगेमिया का मतलब है जिसमें सेक्स ऑर्गन, जो प्लांट का सेक्स ऑर्गन है, वो इनकॉन्स्पिकुअस है, अनक्लियर है, हिडन कंडीशन में है, पूरी तरह से विजिबल नहीं है, पूरी तरह से वेल डेवलप्ड नहीं है। ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट को हम लोग क्रिप्टोगेमिया बोलते हैं, जिसमें फ्लावर अब्सेंट होता है। क्लियर? जो सेक्स ऑर्गन है वो फ्लावर में नहीं होता है, फ्लावर अब्सेंट होता है। और सेक्स ऑर्गन इनकॉन्स्पिकुअस होते हैं, अनक्लियर होते हैं। दैट मीन पूरी तरह से विजिबल नहीं होते, पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं होते। ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट को हम लोग क्रिप्टोगेमिया बोलते हैं। क्लियर? तो ये सिंपल ग्रुप ऑफ प्लांट है। और दूसरा आ जाता है हमारा फेनेरोगेमिया। फेनेरोगेमिया फेनेरोगेमिया को ही हम लोग स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे फेनेरोगेमिया मतलब फ्लावर बियरिंग प्लांट। ऐसा प्लांट जिसमें फ्लावर का फॉर्मेशन होता है और फ्लावर के अंदर, फ्लावर में सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। सेक्स ऑर्गन पूरी तरह से कॉन्स्पिकुअस होते हैं, मतलब क्लियरली विजिबल होते हैं,
वेल डेवलप्ड होते हैं सेक्स ऑर्गन इन द फ्लावर, ठीक है, और जिसमें फ्लावर बनेगा, इसके बाद फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, देन सीड का फॉर्मेशन होगा, जो सीड है वो फ्रूट के अंदर रहेगा। तो ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट को हम लोग नाम देते हैं फेनोरोगेमिया। क्लियर? और स्पर्मेटोफाइटा का लिटरल मीनिंग है सीड बियरिंग प्लांट। क्लियर? फ्लावर बियरिंग प्लांट, स्पर्म फेनोरोगेमिया। तो ये एडवांस ग्रुप ऑफ प्लांट होता है। तो फेनोरोगेमिया या स्पर्मेटोफाइटा को हम लोग यहाँ पे दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन होता है, बट वो सीड फ्रूट के अंदर नहीं होता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या अब्सेंट है? यहाँ पे ओवरी अब्सेंट होता है, ठीक है, और ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो ओव्यूल से ही फ्यूचर में क्या बनता है? सीड का फॉर्मेशन होता है। और ओवरी अब्सेंट है तो यहाँ पे फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा। दैट मीन जो सीड है वो विदाउट फ्रूट है। तो इसी को बोलते हैं नेक्ड सीड बियरिंग प्लांट। नेक्ड सीड बियरिंग प्लांट ग्रुप, ठीक है। तो नेक्ड सीड बियरिंग प्लांट ग्रुप, दैट मीन सीड विदाउट फ्रूट। तो इसको ही हम लोग जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल में आ जाता है अपना पाइनस है, साइकस है, इफेड्रा है, ये सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं जिम्नोस्पर्म के। क्लियर? और जो मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ प्लांट है इसका नाम है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म को ही हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले? एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ने वाले। एंजियोस्पर्म में, फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने वाले हैं। अब एंजियोस्पर्म में क्या रहेगा? यहाँ पे ओवरी भी प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ओव्यूल भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे फ्रूट का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम ओवरी, और फ्रूट के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? सीड, जो किससे बनेगा? ओव्यूल से। तो यहाँ पे सीड इनसाइड द फ्रूट है। तो यहाँ पे क्या है? सीड इनसाइड द फ्रूट। क्लियर? तो सीड इनसाइड द फ्रूट है। तो यहाँ पे भी फ्लावर का फॉर्मेशन, फ्रूट का फॉर्मेशन, सीड का फॉर्मेशन होगा। तो दैट इज द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। और एंजियोस्पर्मिक प्लांट मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ प्लांट है। इसको फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, दो क्लास में। एक का नाम है मोनोकॉट और दूसरे का नाम है डाइकॉट। क्लियर?